टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की पेपर फर्स्ट संपन्न हो गया है। पेपर को देखेंगे, किस तरीके के प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा करेंगे, संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी अथवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म ने प्रज्ञा दिवस के इस अवसर पर यह कोर्स लॉन्च किया है। इसकी जो फीस है, ऑफर प्राइस बहुत कम रखी गई है, मात्र 3,999 रुपए, जिसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओनली IAS के सुमित और फिजिक्स वाला के अलग पांडे, दीपक सिंह, वरुण, बहुत सारे जो टीचर हैं ये आपको पढ़ाएंगे। डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लास से रिकॉर्डेड वीडियोज, मंथली जो बुक है वो आपको मैगजीन मिलेगी। 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहेंगे। बाइलिंगुअल आपकी पढ़ाई हो। फाउंडेशन कोर्स है 2024 पीसीएस के लिए और 1.5 साल इसकी अवधि रहेगी। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। पहले 3 दिन की क्लासेस पूरी तरीके से निःशुल्क हैं और ये क्लासेस भी आपको ऐप पर मिलेंगी। और इसी तरीके के सेम कोर्स बीपीएससी के लिए एक ऑफर और है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे PSC 005 तो आपको 999 रुपए की और छूट मिल जाएगी। ये कोर्स आपको मात्र 3,000 रुपए में मिल जाएगा। फिर से यह दिला दूं कि ये जो सारा जो स्टडी मटेरियल है वो ऐप पर मिलेगा। ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ में कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। ऐप पर आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, जैसे क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, ये सारी जानकारी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो ये देखिए पेपर फर्स्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 200 नंबर का होता है पेपर फर्स्ट। मेरिट इसी पेपर से बनती है। जो सेकंड पेपर होता है सीसेट का, उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें केवल 33% नंबर लाने होते हैं। तो चूंकि ये कट ऑफ को निर्धारित करता है, इसलिए आप लोग इस पैटर्न को देख लीजिए। एक कहावत होती है कि नदी में जाने से पहले उसकी गहराई देख लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी यूपीएससी में जाने की सोच रहे हैं वो विद्यार्थी एक बार इसके पैटर्न को जरूर देख लें। और हम लोग अभी कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो आप पैटर्न देखेंगे वो यूपीएससी व अन्य भर्तियों से अलग देखने को मिलेगा। कथन कारण के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं और सुमेलित करने वाले भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। समाचार पत्रों में ये जो चीजें हैं किस लिए चर्चित रही हैं, ये देखिए। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध, मोजाम्बिक में उपलाव, इजरायल और लेबनान के बीच में विवाद, कौन कहां पर हुआ, ये जो क्षेत्र है उसे सम्मिलित करना। फिर ये इजरायल और अरब राज्यों के बीच में कथन कारण का क्वेश्चन पूछा गया। 20 से 25 क्वेश्चन आपको कथन कारण वाले देखने को मिल जाए और 20-22 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के भी हैं इस बुक में। यहाँ ये ज्योग्राफी के देखिए ज्योग्राफी पूछी गई है। विविध खेल पुरस्कारों से संबंधित एक क्वेश्चन है और करंट का फिर से क्वेश्चन आ गया। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन लिखे हुए हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही, केवल 3 सही है। इस तरीके के ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। हाल ही में क्यों चर्चित रहे हैं चाड, गिनी, माली और सूडान, यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बारे में ये चीजें यहाँ पर। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। आप देखेंगे लगातार ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो कथन कारण, यानी कि किसी भी चीज की आपको पूरी समझ होनी चाहिए। वन लाइनर से यहाँ बिल्कुल काम नहीं चले। पेपर का पैटर्न वही है जिस प्रकार से पिछली बार का आता रहा है। अभी तक यूपीएससी का इसमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। कथन कारण का एक और क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक अमाव 600 मिमी मल्टीपल 400 मिमी है और फिर उसके बाद में यहाँ पर कथन सेकेंड है। तो इसके बारे में बताना है। एक क्वेश्चन आए तो ये पेपर है 100 क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन को देखूंगा या दिखाऊंगा आप लोगों को, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये अगर आपको पेपर चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और चूंकि यूक्रेन चर्चा में रहा है, देखिए यूक्रेन से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर कुछ देशों के नाम लिखे हुए हैं और ये कहा गया है कि कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ में साझा करती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चित घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही इसमें भी है, इस पेपर में भी है आज। और पिछले लगभग 7 सालों में ये सबसे बड़ी भर्ती हो रही है यूपीएससी की। अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया है यूपीएससी 2022 का, उसमें 1101 पोस्ट थी, 1101 या 1103। और इस बार ये जो भर्ती हो रही है वो 1105 पदों पर भर्ती हो रही है। पिछली बार भी अच्छे खासे पद थे, लेकिन उससे 2-3 पोस्ट इस बार ज्यादा है। हिस्ट्री से संबंधित भी क्वेश्चन काफी आए हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन आया है, इसके नीचे मध्यकालीन गुजरात में एक क्वेश्चन आया है और फिर बाद में एक मॉडर्न का क्वेश्चन आया है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ का अनुमान तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, केवल एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे विद्यार्थियों के बीच में चर्चाएं, जो विद्यार्थी परीक्षा देकर के आए हैं उनका यही कहना है कि जिस तरीके का पिछली बार का पेपर था सेम वही पैटर्न इस बार भी था। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन हो या बहुत ज़्यादा सरल हो। हाँ, तुलनात्मक रूप से कुछ कथन और कारण के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा हैं, इसलिए जो थोड़ा सा गलती की संभावना ज़्यादा हो सकती है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप लोग पेपर दे करके आए हैं कि आपको ये पेपर कैसा लगा और आपके कितने प्रश्न सही हैं। बायोडाइवर्सिटी और साइंस से भी संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
और हम लोग बात कर रहे थे कट ऑफ की। तो 2021 और 2022 के भी अंक जारी कर दिए गए हैं। पहले उसको आप देख लें कि यूपीएससी की जो कट ऑफ है क्या जाती रही। तो यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होता है, बात सभी को पता है। और ये आप लोग देख सकते हैं 2021 की कट ऑफ है। 2021 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का जो ये नंबर है, ये प्रश्न नहीं है, ये नंबर याद रखिएगा 87.54 नंबर, 200 नंबर का पूर्णांक होता है। और ईडब्ल्यूएस का 80 नंबर और ओबीसी का 84.85 नंबर, एससी का 75.41 नंबर। तो ये कट ऑफ 2021 की है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि हर भर्ती का अपना एक पैटर्न होता है, और जितनी कट ऑफ 2021 की गई थी उतनी ही लगभग कट ऑफ 2022 की भी गई है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 87.54 2021, और इस बार की जो कट ऑफ है 2022 वाली वो गई है 88.22। तो इसमें केवल एक नंबर से भी कम का अंतर है, 87.54 88.22। और इस तरीके की ये कट ऑफ है, जिससे आप लोग यहाँ पर ओबीसी की 84 समथिंग कुछ गई थी। तो ये जो कट ऑफ है वो 2022 की है। और ईडब्ल्यूएस की गई थी 82.83 और ओबीसी की 87.54, एससी की 74, एसटी की 69। तो यही अंदाजा है कि इस बार का भी कट ऑफ लगभग इसी तरीके का हो सकता है, क्योंकि इस बार भी पदों की संख्या ज़्यादा है और पेपर का पैटर्न लगभग वैसा ही है। हाँ, विद्यार्थियों का ये कहना है कि थोड़ा सा ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, कथन काल के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे, तो थोड़ी सी समस्या होती है और अधिक फीडबैक मिलेगा और अधिक रुझान मिलेंगे। तो इसकी कट ऑफ का वीडियो 1 या 2 दिन बाद एग्जैक्ट में बना दूं। यूपीएससी की भर्तियों की कुछ खासियत है, यूपीएससी की परीक्षाओं की कुछ खासियत है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना तो प्रश्नों में विवाद होता है, ना ही यहाँ का मामला कोर्ट कचहरी जाता है। एक निश्चित समय के अंदर भर्ती भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये किसी भी स्टेट की जो भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो पीसीएस की हों या अन्य भर्तियां हों, उससे बेस्ट है कि विद्यार्थी यूपीएससी की तरफ ध्यान। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।